अली हुजूर सैयदी सरकार सैयद अंबर मियां साहब किबला काफी देर से बैठे हुए हैं। हमारी और आपकी हाजिरी अल्लाह ताला कबूल कर ले। देखिए मेरी आदतें हैं दो। एक बात कि देखिए मेरी आदत है, पहले हम एक दो मंत्र देते हैं फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? और एक बात मेरी भी गौर से सुन लीजिएगा, हमारा अकीदा अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे है। हम पढ़ते तो जरूर हैं, अथर्ववेद भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद भी पढ़ेंगे, यजुर्वेद भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अकीदा मेरा ये नहीं है। खुदारा फतवा मत लगाना, ठीक है? एक मैं मंत्र देता हूँ, बड़ा मशहूर, बड़ा बहुत पवित्र मंत्र देता हूँ, बहुत इंपोर्टेंट मंत्र देता हूँ भाई। इसके अगर अंदर गहराई में जाएंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या मैंने अथर्ववेद का मंत्र दिया, सुना। अस्मा सुगमारूपदेवदत्तं जगत्पति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेत्रम गिरिनीलगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। अग्गर वाले समझे कि नहीं समझे? बोलो। इतना बड़ा दारूल चलना नहीं समझ पाए, है नहीं? सबकी अलग अलग महारत हासिल होनी चाहिए ना। आसान कर दें इसको, थोड़ा आसान कर दें। बोलो आसान कर दें कि सलाम पढ़ लें? आसान कर दें। चलो यार नबी के नाम में बोलो या रसूल अल्लाह, जरा ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। आइए नबी की तारीफ में बताता हूँ। क्या बड़े बहुत ही प्यारा जी, ये जिस निस्बत से ये जो जलसा सजाया गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत से मैं मंत्र दे रहा हूँ। क्या ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते लोके बुभार भूता। ये तो बड़ा आसान था, इसको तो समझना चाहिए था भाई। हाई स्कूल कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाई स्कूल नहीं पढ़े हो कोई लोग? हमें 7वीं क्लास से स्टार्टिंग है। चलिए इससे आसान दे देता हूं, अगर हजरत इजाजत दे दे तो दे दे। आप लोग तो बोलते हैं ना जैसे लागत है सोंगी गा बोलो तो कुछ बोलो, हाँ या ना बोलो तो आगे बोलिए। आसान दे देना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र देने जा रहे हो, सबके समझ में नहीं आएगा, बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाए। क्या पूर्णिदा पूर्णिदम पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस्पूर्णमदाय पूर्णमाशिच्छति। ओम शांति शांति। मैंने आपको देखा तो बिल्कुल शांत, इसी वजह से ये मंत्र याद आ गया मेरे को। ऐसे शांत वैसे जैसे लग रहा है, तो आपको देख करके याद आ गया मेरे को। हाँ आगे बढ़े ना, थोड़ा सा और दे दे कहो तो बहुत है हमारे पास, दे दे। अच्छा बताओ कत्ता याद के पाए हो तो लोग, मैं याद करो कुछ बोल। कृष्ण अवतारम पृथ्वी मध्यम ऋषिशार्तम बलवंतम लमलह्यम पश्चिम महावीरम प्रारूपम प्रादीपम स्वाहा। अब मत हंसिएगा, एक आखिरी और ले लीजिएगा। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट और अकीदे का मंत्र दे रहा हूं मैं। क्या यको जगदीश्वर यको जगत गुरु अवतार शक्ति स्वरूप शक्ति स्वरूप सर्वदा संभाला। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो रामायण भागवत पढ़ रहा, लेकिन यार जो मैंने मंत्र दिया इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है, अकीदे का मंत्र है, बड़ा ब्यूटीफुल मंत्र है, सीधा साधा इसका तर्जुमा है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो एक है। अब समझ में आ गए, बहुत लोगों के समझ में नहीं आती तो खलबली मच जाती है ना? सीधा साधा मंत्र यको जगदीश्वर, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात का मालिक। यको माने एक है, माने एक आपको खाली नजरिया दे दिया कि इसका मतलब ये होता है। अब इतने जो मंत्र पढ़े थे इसका मतलब और क्या होता है, अगर बताने बैठ जाऊं तो हजरत ने आधे घंटे का समय दिया है, कम से कम हमें तो चाहिए 2 दिन का समय। अब आप कितनी देर सुनेंगे? 1 घंटा हमें चाहिए। कितनी देर? 1 घंटा सुनोगे? हमें 4-4 घंटा बोलते हैं। ये तो मेरी एक आदत होगी। दूसरी आदत ये है कि अभी अशहाद भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, चांद रजा भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे,
और हमारे हुजूर मुफ्ती मोहम्मद कलीम साहब बड़े भाई वो कहते थे वो जरूर कह देना, लेकिन मैं उनके कहने पे कह रहा हूँ। ये पढ़ रहे थे, मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी हजरत हसन की सुन्नत जिंदा कर लूं। दिल है कि बोलो बोलो, हाँ, हजरत हसन की सुन्नत बगैर जिंदा किए मेरा भी दिल नहीं मानता। अगर इजाजत हो तो पढ़ देते हैं, पढ़ देना। बोलो यार, बोलो तो ऊंचा बोलो, हम बोल के सुनाएंगे। पढ़ देना। तो एक बार नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर ले। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। अशाद भाई बड़े अच्छे अंदाज में मदीने की याद दिला रहे थे। हमने एक आशिक से पूछा, तुम्हें कितना मदीना याद आता है? तुम्हें मदीने के गर्दो गुबार, तुम्हारे मदीने के नजर, मदीने के गुंबद खजरा कितना आंखों में बसाया? तो वह शायर जवाब देता, बड़ी सोनी बात कही क्या, बड़ी अछूती बात कही क्या, कि नबी के इश्क में दिल को, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। अगर पसंद आए तभी सुभान अल्लाह बोलिएगा, अगर अच्छा लगे क्या, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है, नबी के इश्क को नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। क्या? अरे इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है, इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है, इसी से अपना नसीबा जगाए, ऊंचा बोले यार, इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है। और ये भी शेर मुलाहिदा फरमाए, हमें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर, अब तो आमीन कह दे यार, इन्हें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर। जो मदीना जाना चाहते जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। हमें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर, हमें बुलाइए, हमें बुलाइए सरकार अब तो रोजे पर। क्यों? कि हमने दिल को मदीना बनाए रखा है, कि हमने दिल को मदीना, कि हमने दिल को मदीना, बड़ा सुस्त है, कि हमने दिल को मदीना, कि हमने दिल को मदीना बनाए। और ये आखिरी शेर में दे रहा मुलाहिदा फरमाए, बहुत कीमती शेर दे रहा मुलाहिदा फरमा ले। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। सुखन से अपनी लुटाता है प्यार की खुशबू। भाई अगर जबान बोले ना इश्क हो मदीने वाले का दिल में ना, तो बात से भी खुशबू आती है, मुलाकात से भी खुशबू आती है। अब बोल दी ना सुभान अल्लाह। सुखन से अपने लुटाता है प्यार की खुशबू, सुखन से अपने, सुखन से अपने लुटाता है प्यार की खुशबू। अरे वो जिसने दिल में मदीना बसाए रखा है, वो जिसने दिल में मदीना, बोले यार बोलो, वो जिसने दिल में मदीना बसाए रखा है। अल्लाह तबजल कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से, अरे बाबू इधर देखो यार मेरी तरफ, ईमान वालो अल्लाह से, ईमान वालो अल्लाह से
ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, अल्लाह से। आप जो सुनना चाहते हैं मैं सुनाना भी चाहता हूं, लेकिन आप थोड़ा तैयार हो जाएं। आई ईमान वालों, अल्लाह से। जरा जितने लोग डरते हैं हाथ उठाएं। सब डरते हो ना? माशाल्लाह, अभी उठाए रखिएगा। सब डरते हो? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ते हो? 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो? एक भी नहीं बच्चा जो 5 वक्त का नमाज। एक बच्चा है वो 5 वक्त का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से। जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं। अल्लाह से डरो, और जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो नमाजें, जरा ऊंचा बोलो, भी बात मेरे में आ रहा हूं। नमाजें पढ़ेगा, चोरी, झूठ, दगा, चुगलखोरी। हमने यहाँ के बारे में सुना है कि अगर में कोई चोर नहीं है। ये सच है कि गलत है? कोई नहीं है, और कोई बेनमाजी भी नहीं है, और हमारी अम्मा बहनें तो चुगलखोर भी कोई नहीं है। ये सही है कि गलत है? हमें रब ने कुरान में फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो, और याद रख लेना जो बंदा अल्लाह से डर जाता है वो गुनाहों से, बोलो ऊंचा बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, गुनाहों से, नमाजों में, बोलो बोलो, नमाजों में लगा रहता है, इबादत किया करता है। आप अकाबिर की जिंदगी पढ़ के देखो, आप सालिहीन की जिंदगी पढ़ के देखो, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो चोरी करते हैं, ना तो वो दगा देते हैं, ना तो वो फरेब करते हैं, ना तो वो कोई गुनाह करते हैं। अल्लाह से डरने वाला साफ और शफाफ होता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लिया। अब बताओ, अगर में कितने लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं? फिर सब डरते हैं, सब डरते हैं, लेकिन नमाजें फिर भी नहीं पढ़ते। कभी कभी जुम्मा, ये जुम्मा मिस कॉल मारने से काम नहीं चलेगा। जुम्मा में जाते भी मिस कॉल मार के चले आते हैं, वही 2 रकात पढ़े थे, सलाम फेरा गायब। हमें यह कोई इबादत है? हम किसी भी बुजुर्गान दीन की जिंदगी उठाए, सहाबा की जिंदगी उठाए, वलियों की जिंदगी उठाए, सालिहीन की जिंदगी उठाए, क्या वो हफ्ते के नमाजी थे? ऊंचा बोलो, हफ्ते के थे? 60 के, 60 के? नहीं ना, वो 5 वक्ता इबादत करते थे। अरे ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं कि रातों रात अल्लाह की इबादत करते, रात खत्म हो जाती, अल्लाह वालों की इबादत। आज हम लोगों की नमाज, और आजकल का अल्लामा साहब हुजूरे वाला, मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, आजकल की ऐसी भी औरतें हैं जो रातों रात जागती हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा भी जागा करती थी, उनका जागना कुछ और है, इनका जागना कुछ और है। हज़रत फातिमा रात जागती थी, इबादत, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था, रातें खत्म हो जाती, और अम्मा बहनों का सीरियल मुकम्मल नहीं होता, रातें खत्म हो जाती। है कि नहीं है? तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरो। जो बंदा अल्लाह से डरेगा, ना तो वो सीरियल में फंसेगा, ना तो फिल्मों में जाएगा, ना तो वो गाने याद करेगा, ना तो गुनाह की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह से डरने वाला यकीनन मुत्तकी परहेजगार बन जाया करता है। मुत्तकी। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे बना जाता? हमें मुत्तकी बनने के लिए, अल्लाह का डर दिल में बसाने के लिए, तुम्हें पहले अपने दिल को साफ और शफाफ करना पड़ेगा। आपका दिल साफ है कि नहीं है? बोले यार मेरे भाई, थोड़ी जल्दी बोलो, मैं अपने रंग में आ रहा हूं। आपका दिल साफ है? बोलो है साफ? बेईमानी तो नहीं है, दगा तो नहीं है, खयानत तो नहीं है, हसद तो नहीं है, जलन तो नहीं है, सारे सबके दिल पाक है। हमें जब ये सबके दिल ऐसे है तो फिर मुत्तकी क्यों नहीं बन गए? इसका मतलब यह है कि हमारे दिल के अंदर खोट है,
पहले इसे साफ कर लो। आज हम लोगों का हाल ये है, हम लोगों का मामला ये है कि अपने जिस्म को, अपने लिबास को खूब साफ और शफाफ करते, लेकिन जिसे साफ करना था उसे साफ नहीं करते। हमें जिसे साफ करना था उसे नहीं साफ करते। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े लायके मुबारकबाद है उफाद और कुर्रा के वालिदैन कि इन्होंने अल्लाह की वो मुकद्दस किताब को हिफ्ज किया, याद किया। हमें जिसके दिल में कुरान हो, हक हो, बातिल उसके दिल में नहीं रुकता। बोलो बोलो, ऊंचा बोलो, जिसके दिल में कुरान हो, झूठ नहीं तो कसम खुदा की ये लायके मुबारकबाद है। अल्लामा मुश्ताक रजा बरकाती आपको 4 अनमोल हीरे दिए हैं। हीरे अगर ये कामयाब हो गए तो ये भी कामयाब होंगे, हम भी कामयाब होंगे, तुम भी कामयाब होंगे। एक हाफिज कुरान अगर रब को मकबूल हो गया तो ये जलसा कराना भी कबूल हो जाए।